अस्सलाम वालेकुम। ये खूबसूरत झलकियाँ हैं मेरे रीसेंट थर के ट्रिप की। थर पाकर ट्रेडिशनल और कल्चरल हिस्ट्री के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत सीनरी का हामिल है। हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था हैदराबाद से सुबह 10:15 बजे और हमें जाना था बोतार लेक। बोतार लेक आप आराम से हैदराबाद से 2.25 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे। मीरपुर खास पहुंचने के साथ ही हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने स्टॉप किया सुपर मदीना होटल पे। बस फिर हमने आगे का सफ़र तय किया। पहले खिप्रो पहुंचे और फिर हटंगो। पर ये इतना आसान नहीं था जितना इट साउंड्स। गूगल मैप फॉलो नहीं किया, बैटरी सेव करनी थी तो थोड़ा भटक गए थे। आप परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह गूगल मैप केम टू आवर रेस्क्यू और हम पहुंच गए। हटंगो के इस जीप पॉइंट से हमने जीप ली। इस जीप पॉइंट से थोड़ा सा आगे एक और जीप पॉइंट भी था। खैर इनसे हमने 3000 से 2200 तक की बार्गेनिंग करवाई और पाकिस्तान में रहते हुए डेजर्ट सफारी का मज़ा लिया। जीप का सफ़र बोतार लेक तक हार्डली 15 मिनट्स का था। कोशिश करिएगा अपने साथ स्नैक्स और पानी रखें क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और एक बैग भी जिसमें आप वो सारा कचरा वापस लेकर जाएं। वो रहे कमल के फूल लोटस। अब हम बोटिंग करके वहाँ जाएंगे। इन बोट्स में एक वक्त में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। एक चक्कर के चार्जेस 150 to 200 रुपीज़ पर बोट। इन खूबसूरत पत्तों तक पहुंचकर हमें पता चला कि कमल के फूल और भी गहराई में और वहां तक ये बोट नहीं जाएगी। उसके लिए मोटर बोट चलती है जो कि सिर्फ संडे को अवेलेबल होती है। बाकी पूरा वीक डीप वाटर में वो मछलियां पकड़ने जाती है। सुभान अल्लाह, यहाँ पहुंचकर मुँह से सिर्फ सुभान अल्लाह निकलता है। क्या आपको पता है अशरोत थर इस वाइट डेजर्ट में 200 प्लस लेक्स हैं। लुक एट दीज वेव्स, सुभान अल्लाह। बोटिंग से हमारा दिल नहीं भरा था तो बस ये कॉर्नर फॉलो करते करते आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते हम दोबारा इधर पहुंच गए। बोटार लेक पर हमारा स्टे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का था। बोटार लेक से करीब और भी लेक्स हैं जैसे कि सॉल्ट लेक जो कि 30 मिनट्स की ड्राइव पर है। बोटार लेक के देखने के शौक में हमने काफ़ी ऑफ रूट ट्रैवल किया। अगर आपको अपना ट्रैवलिंग टाइम कम करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बोटार लेक का ट्रिप किसी और दिन प्लान करें और डायरेक्ट हैदराबाद से मिठी पहुंचे विया बदीन रूट। हटंगो से मिठी आप मीरपुर खास वाले रास्ते से जाइएगा। हमने गलती की थी, हम उमरकोट के रास्ते से गए थे जो बहुत लंबा था। उमरकोट का किला है जहाँ हम टाइम पे नहीं पहुँच सके। किले के ऑपोजिट ये क्रिस्पी जलेबियाँ खाई, वहाँ की मशहूर क्रिश्चियन की मिठाई ली और दुआ रेस्टोरेंट पे डिनर किया। आगे अल्लाह को याद करते करते थोड़ा भटक के हम मिठी पहुँचे और इस तरह हमारा डे 1 का सफ़र एंड हुआ। स्टे हमारा रॉयल गेस्ट हाउस पे हुआ था मिठी में। ट्विन शेयरिंग एसी रूम के 3500 चार्जेस थे और नॉन एसी रूम के 3000 रुपीज़। मिठी का इकलौता टूरिस्ट स्पॉट हमारे गेस्ट हाउस से ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव पे था। गढ़ी बेट हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट पे है मिठी में, यहाँ से पूरा मिठी शहर नज़र आता है। गढ़ी बेट की कुछ अलग ही वाइब्स थी। गढ़ी बेट पे हमारा स्टे 40 मिनट्स का था। मिठी से हम सीधा निकले नगर पार्कर के लिए। बोटार लेक और नगर पार्कर के ट्रिप के लिए आप मौसम देखकर निकलिएगा। कोशिश करिएगा थोड़ा क्लाउडी मौसम हो, बारिशें हो रही हों तो आप थ्रू आउट बहुत इन्जॉय करेंगे और गर्मियों में और धूप के मौसम में आप सीख जाएंगे। वो देखिए कोयला फैक्ट्री, यहाँ कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। बरसात के इस मौसम में मशरूम्स यानी लोकल लैंग्वेज में खम्बी आपको बहुत मिलेगी। रोड पे इस्लाम कोर्ट की मार्केट से हाफ प्राइस में थी बट क्वालिटी इस्लाम कोर्ट की मार्केट की ज़्यादा बेटर थी। आप चेक करके लीजिएगा। नगर पार्कर में इस तरह रास्ते में मोर आपको बहुत मिलेंगे। इस खूबसूरत सीनरी और मौसम का लुत्फ़ लेते लेते 1 hour and 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुँचे हमारी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे जो थी गोरी टेम्पल ऑफ जैन, गोरी जो मंदिर। एंट्रेंस पे फोक म्यूज़िक एक्सपीरियंस किया।
ये मंदिर 16वीं सदी में तामीर हुआ था। ये हेरिटेज साइट अपने आर्किटेक्चर और पेंटिंग वर्क के लिए मशहूर है। इस्लाम कोर्ट से आगे हमारे रूट में भालवा नगर का ये गोरीजो टेम्पल हमारा फर्स्ट स्टॉप ओवर था और यहाँ हमारा स्टे हार्डली 10 मिनट्स का था। यहाँ से इन रूट हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी मारवी का कुआं, जो कि भालवा विलेज में है, गोरीजो मंदिर से 20 मिनट्स के डिस्टेंस पर। मारवी जो कुआं मारवी स्वेल फेमस है एक लव स्टोरी की वजह से जो इससे वाबस्ता है। अगर इस हिस्टोरिकल लव स्टोरी को मैं अपने वर्ड्स में समराइज करूँ तो कुछ यूँ है। मारवी एक सीधी सादी खूबसूरत मासूम सी लड़की जो कि इंगेज होती है अपने कज़न खेत से, एक दिन रूटीन के मुताबिक एक कुएं से पानी भर रही होती है। वो कुआं जो कि प्रेजेंट है, यही कुआं से गुज़र होता है शहज़ादे उमर का। शहज़ादा उमर मारवी की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। वो उसे शादी की पेशकश भेजता है, हीरे जवाहरात से जीतने की कोशिश करता है। मारवी जब भी नहीं मानती तो शहज़ादा उसे किडनैप कर लेता है और 1 साल तक अपने पास रखता है, कोशिश करता है वो किसी तरीके से उसे जीत ले, बट वो हार जाता है क्योंकि मारवी लॉयल होती है अपने कज़न खेत से। 1 साल की जद्दोजहद के बाद भी जब शहज़ादा उमर कामयाब नहीं होता तो वो मारवी को छोड़ देता है और ये कुआं सिंबलाइज करता है मारवी की इस स्टोरी को। और ये एक छोटा सा म्यूज़ियम था जो कि वहीं मारवी के कुएं के साथ था, जिसकी एंट्रेंस फ़ी 10 रुपीज़ थी। मारवी स्वेल का हमारा विजिटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का था। यहाँ से हम रवाना हुए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि यहाँ से 35 मिनट्स की ड्राइव पे थी। सीनरी अगेन बहुत खूबसूरत थी, बारिशों की वजह से और ग्रीनरी बढ़ गई थी। रास्ते में हमने रूपलो कोली रिजॉर्ट को भी क्रॉस किया, जहाँ हम नाइट स्टे करेंगे। ये खूबसूरत दिलकश नज़ारे एंजॉय करते करते हम पहुँचे बुदेसार मॉस्क। बुदेसार मॉस्क कारोंचर की पहाड़ियों के दामन में वाक़या है, बुदेसार विलेज में, जहाँ जैन टेम्पल्स भी मौजूद हैं। बारिश का मौसम था और हर तरफ से मोरों की आवाज़ें आ रही थी और ये वाला हमें देखकर भाग गया। बुदेसार मस्जिद तकरीबन 600 साल पहले तामीर की गई थी। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर उस वक्त के हिंदू और जैन आर्किटेक्चर से मुतासिर है। बुदेसार मॉस्क में 10 मिनट्स के स्टे के बाद वहाँ से 4 मिनट्स की ड्राइव पे बुदेसार डैम एंड बुदेसार जैन टेम्पल है, हम वहाँ गए। ये है बुदेसार डैम और ये है बुदेसार जैन टेम्पल, जिसका आर्किटेक्चर हमने दूर दूर से एंजॉय किया। इस खूबसूरत एरिया में हमारा स्टे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का था। बुदेसार विलेज से हम रवाना हुए सात्रो के मोस्ट फेमस पिकनिक पॉइंट पे, जो कि कारोंचर की पहाड़ियों के बीच वाक़या है। बुदेसार जैन टेम्पल से सात्रो का यह पिकनिक पॉइंट हार्डली 30 मिनट्स की ड्राइव पर है। इसका रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, दोनों तरफ पहाड़ और दरमियान में से ये रोड गुजरता है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ सात्रो कारोंचर एट नगर पार्कर पहुंचकर इसके व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए 184 स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ती हैं, ये वाली। बस फिर क्या था, हम ऊपर गए, व्यू एंजॉय किया, बहुत रिलैक्सिंग रिफ़्रेशिंग था। यहाँ हमने ऑलमोस्ट हाफ आवर स्पेंड किया। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ सात्रो कारोंचर हिल्स नगर पार्कर के बाद हम कारोंचर हिल्स के ही दूसरे व्यू पॉइंट पे गए। 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम वहाँ थे कारोंचर जबल पर। यहाँ हमें 2 ऑप्शंस नज़र आए, या तो आप पहाड़ पे चढ़ जाएं, व्यू एंजॉय करें, जहाँ एक ब्रिज भी है, और हमें एक जगह जो है माया वाटरफॉल का बोट नज़र आया। हमने डिसाइड किया हम वहाँ जाएंगे, माया वाटरफॉल की तरफ। लैंडस्केप अगेन बहुत खूबसूरत था। 10 मिनट्स की वॉक के बाद हमें मालूम हुआ कि जनाब माया वाटरफॉल में तो पानी ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। रेनी सीज़न ज़रूर था पर इतनी बारिशें नहीं हुई थी कि उसका वाटर फ्लो रवां हो जाए। कारोंचर जबल में हमारा स्टे ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का था। यहाँ से 20 मिनट्स की ड्राइव पर रामापीर टेम्पल ऑफ कास्पो था, जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी आज की। कास्पो के इस 650 साल पुराने मंदिर में मोरों की तादाद 400 से ऊपर पाई जाती है। हम क्योंकि सनसेट के बाद पहुँचे थे तो मोरों का सोने का टाइम हो गया था। यहाँ हम हार्डली 10 मिनट्स थे
अगर डे टाइम होता तो शायद हम ज़्यादा स्टे करते टू एंजॉय विद पीकॉक्स। सुभान अल्लाह, these beautiful creatures, can't stop looking at them। जैसे जैसे अंधेरा होता गया मोर उड़ उड़ कर दरख्तों पे जाने लगे और थोड़ा लहरा के सोने की तैयारी करने लगे। ये एक मोर है जो सोने की कोशिश कर रहा है। दरख्तों से उनकी लड़ाई की आवाज़ें भी आ रही थीं। वो जो आप लाइट्स देख रहे हैं वो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। कासपुर नगर पार्कर के इस टेंपल से रूपलो कोली नगर पार्कर रिजॉर्ट की ड्राइव ऑलमोस्ट 35 मिनट्स की है। बस फिर हम होटल पहुंचे, खाना खाया और सो गए। इतनी जल्दी नहीं सोए, खाने में क्या खाया ये तो बताऊं। दाल, मशरूम्स, प्लेन राइस, रोटी, चिकन कढ़ाई एंड ग्रीन बीन्स। होटल बुकिंग्स हम लोग हैदराबाद से करवा के निकले थे, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ट्विन शेयरिंग एसी रूम के चार्जेस 6000 रुपीज़ थे। रिजॉर्ट का पावर सप्लाई जनरेटर पे बेस्ड है, इसलिए एसी जो है वो रात 9 से सुबह 6 बजे तक चलता है। नाश्ते में वी हैड आलू का सालन, पराठे, ऑमलेट एंड लस्सी। हमारा वापसी का सफ़र था और नगर पार्कर में बारिश का मौसम था। रूपलो कोली रिजॉर्ट से हैदराबाद तक का बेस्ट रूट टंटो मोहम्मद ख़ान और बदीन रोड से होकर गुजरता है, जिसका ट्रैवलिंग टाइम 5.5 आवर है। हमें उमरकोट का किला देखना था तो हमारा सफ़र थोड़ा लंबा हो गया था। थोड़ा नहीं, शायद ज़्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि इस्लाम कोट से उमरकोट तक का जो लिंक रोड है वो इतना स्मूथ नहीं बना हुआ। गूगल मैप के अकॉर्डिंग 3.25 घंटे में पहुंचेंगे, बट हम पहुंचे 4.25 घंटे में उमरकोट फोर्ट। उमरकोट का ये किला 11वीं सदी की तामीर है और शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर की पैदाइश का। कहा जाता है कि सिंधी फोक स्टोरी उमर मारवी की मारवी को शहजादा उमर ने इसी किले में सालों कैद रखा था। ये किला गवाह है बहुत सी तारीख़ी जंगों का। किले के इस हिस्से से पूरा उमरकोट शहर नज़र आता है। अब हम जा रहे हैं उमरकोट किले में मौजूद थर म्यूज़ियम की जानिब। म्यूज़ियम के विजिटिंग आवर्स 9 to 6 हैं और टिकट बहुत ही सस्ता है, 20 रुपीज़ ओनली फॉर एडल्ट्स एंड 10 रुपीज़ फॉर किड्स। इस म्यूज़ियम में थर पार्कर के मुख्तलिफ मंदिरों से लाए गए जैन मर्द के मुजस्मे रखे गए हैं और मुगलिया दौर के जंगी साजो सामान। म्यूज़ियम में मौजूद ये मुजस्मे और पेंटिंग्स थर पार्कर के कल्चर, हिस्ट्री और लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अब थर पार्कर का मेरा ये ट्रिप अपने अख्तिताम पे है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।